हेलो स्टैंडर्ड 7। यह है हमारा चैप्टर नंबर 17, 3 प्रश्न। उसके लेखक है लियो टॉल्स्टॉय। इसने इस कहानी में बताया है कि समय का ध्यान रखना, अपनी प्राथमिकताएं तय करना और दूसरों की सलाह लेना वो सब जीवन में ज़रूरी है, आवश्यक है, पर उससे ऐसा साबित नहीं होता कि उस काम से हम सफल होंगे। सफल होना पैमाना नहीं है। जिस समय जिस व्यक्ति को जिस कारण से हमारी ज़रूरत हो तब हमें उसके लिए उपस्थित रहना चाहिए, क्योंकि यह नियति ने ही हमारे लिए निश्चित किया है। जिस समय जिस व्यक्ति को हमारी ज़रूरत है उसी समय हमें उपस्थित रहना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। यही हमारी नियति ने तय किया होता है। जैसे नियति ने तय किया होता है ऐसा ही हमारे साथ होता है। ऐसा इस कहानी में दिखाया है। तो देखते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक रियासत यानी कि राज्य के राजा ने मन में यह विचार आया कि अच्छे प्रशासन के लिए क्या किया जाए। उसने सोचा कि कितना अच्छा हो यदि यह पता चल जाए कि किस कार्य को पहले करना चाहिए और उसे करने के लिए कौन सी शुभ घड़ी होती है और किस विद्वान की सलाह पर यह कार्य सफल होते हैं। ऐसा विचार आते ही उसने राज्य में मुनादी करवा दी। मुनादी यानी कि घोषणा करवा दी कि जो कोई उन्हें सही समय पर सही कार्य करने के लिए सही व्यक्ति के बारे में सही सुझाव देगा उसे पुरस्कृत से सम्मानित किया जाएगा। यानी कि सही समय पे सही कार्य, सही व्यक्ति के बारे में सही सुझाव। कोई विद्वानों ने राजा के दरबार में आकर अलग अलग सुझाव रखे। कोई कहता कि जिस समय जो कार्य अधिक मुख्य लगे उसे पहले करना चाहिए। कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि राजा कितना भी सतर्क और समक्ष हो, एक व्यक्ति हर समय हर कार्य पर नजर नहीं रख सकता, इसीलिए उसे बुद्धिमान लोगों का एक दल बनाना चाहिए जो राजा को सही समय पर सही कार्य करने का सुझाव दे। कुछ पंडितों का सुझाव था कि मंत्रियों का एक दल बनाए। कुछ ने कहा कि भविष्यवाणी करने वालों की सहायता से ही राजा को समय की जानकारी मिल सकती है। मुख्य काम कौन सा है? पहला प्रश्न था। इस प्रश्न पर किसी का कहा कि विद्वान मुख्य होते हैं। पहला प्रश्न था मुख्य कौन सा है? तो इस प्रश्न पर किसी ने कहा कि विज्ञान मुख्य है, तो किसी ने कहा युद्ध और अन्य भक्ति को प्रामाणिकता दी, यानी कि पहले रखा। सभी ने अलग अलग उत्तर मिले, परंतु राजा को कोई सुझाव नहीं पाया। उसने किसी को भी पुरस्कार नहीं दिया। उसके मन में उत्तर खोजने की जिज्ञासा तीव्र हो गई। जिज्ञासा यानी कि जानने की इच्छा बहुत ज्यादा हो गई। उसे पता चला कि एक ज्ञानी ऋषि जंगल के आश्रम में वास करते हैं, वहां रहते हैं। उसने तय किया है कि वह उन्हें उस प्रश्नों का उत्तर उनसे मांगेगा। उसे पता था कि वे ऋषि न किसी से मिलते हैं और न ही आश्रम छोड़कर बाहर कहीं निकलते हैं। इसीलिए उसने तय किया कि उस आश्रम में वह साधारण व्यक्ति की तरह जाएंगे। राजा साधारण वेशभूषा में राजा जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह आश्रम के करीब पहुंचा, उसने अपने सैनिक दल को ही वहीं रुकने के लिए कहा और अकेला आश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम पहुंचकर राजा ने देखा कि एक वृद्ध आंगन में खुदाई कर रहा है। राजा ने उसे प्रणाम किया। उस वृद्ध ने प्रणाम का उत्तर दिया और अपने काम में लग गया। एक सूखी काया के व्यक्ति को इतना श्रम करते देखकर राजा ने सोचा कि वह खुदाई करते करते थक गया होगा, तो क्यों न उसकी सहायता कर दी जाए। तो राजा को सहायता के लिए आगे बढ़ते देखकर भी वृद्ध अपने कार्य में जुटा रहा, यानी कि अपना काम करता ही रहा। राजा पास जाकर नम्रता पूर्वक बोले, हे ऋषिवर, मैं आपके पास 3 प्रश्नों का उत्तर मांगने आया हूँ। मैं कैसे जानूं कि सही कार्य के लिए सही समय कौन सा होगा और उस कार्य की सफलता के लिए कैसे कार्य करता हो? ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने अपने काम में लगे रहे। राजा ने कुछ देर बाद कहा, आप थक गए होंगे, लाइए ये कुदाल मुझे दीजिए, मैं आपकी मदद कर दूं। पास थोड़ी ही देर विश्राम कर लीजिए। ऋषि की सांस फूल रही थी, मतलब हाँफ रहे थे। उन्होंने राजा को कुदाल दे दी। कुछ देर खुदाई करने के बाद राजा ने अपने प्रश्न फिर दोहराए। ऋषि उत्तर देने की बजाय बोले, लाओ, तुम थक गए होगे, कुदाल मुझे दे दो और आराम करो। परंतु राजा ने खुदाई का काम जारी रखा।
शाम ढलने लगी। राजा ने अपना काम जारी रखते हुए फिर कहा, आप ज्ञानी हैं, इसलिए मैं आपको प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूं। यदि आप उत्तर न देना चाहे तो खाली हाथ लौट जाऊंगा। वह देखो, कोई दौड़ता हुआ इधर आ रहा है, देखो कौन है। कहते हुए ऋषि उठ खड़े हुए। राजा ने उस ओर मुड़कर देखा। एक व्यक्ति अपना पेट पकड़े आश्रम की ओर दौड़ा चला आ रहा था। राजा के पास पहुंचकर वह कराते हुए गिर पड़ा और बेहोश हो गया। ऋषि और राजा ने मिलकर उसके वस्त्र ढीले किए तो देखा कि उसके पेट में खून बह रहा था। राजा ने उसके जख्म को धोया और उसे रुमाल से उस खून के बहाव को रोकने का प्रयास किया। जैसे ही रुमाल खून से लथपथ हो गया, पानी से धोकर फिर पेट के जख्म पर रख देता। ऐसा उसने कई बार किया। अत्यंत खुद का रिवाज बंद हो गया। अंततः यानी कि बाद में खून का रिवाज यानी खून का बहना, रिसाव बंद हो गया। राजा ने उस व्यक्ति के चेहरे पर पानी की छींटे मारे और 2 घूंट पानी पिलाया। अंधेरा छा गया था। राजा ने घायल व्यक्ति को आश्रम के भीतर ले जाकर लेटा दिया। राजा भी बहुत थक गया था। एक तो लंबा सफर और फिर आश्रम में किया गया परिश्रम। उसे भी नींद आ गई और वह भी वहां ही सो गए। सुबह नींद खुली तो पहले दिन का सारा घटनाक्रम याद आया। उसने आंखें खोलकर देखा तो वह घायल व्यक्ति उसकी ओर देख रहा था। धीमे स्वर में यह घायल व्यक्ति कह रहा था, मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हें जानता भी नहीं, फिर भी क्षमा की किस बात की? आप मुझे नहीं जानते, पर मैं आपको जानता हूँ। मैं आपके उस दुश्मन का भाई हूँ जिसे आपने मार दिया और उसकी सारी संपत्ति छीन ली थी। मैंने प्रण लिया था कि मैं आपको मारकर बदला लूंगा। इसी इरादे से मैं आश्रम की ओर आ रहा था। रास्ते में आपके सिपाही ने मुझे पहचान लिया और मुझ पर आक्रमण कर दिया। किसी तरह जान बचाकर भाग आया था। यदि आपने मेरा उपचार न किया होता तो मैं मर गया होता। इस जीवन दान के लिए मैं आपका ऋणी हूँ, यानी कि मैं आपका आभारी हूँ, कर्जदार हूँ और जीवन भर आपकी सेवा करता रहूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा प्रसन्न हुए कि उसके एक दुश्मन के आज सुलह हो गई। जब वह आश्रम से बाहर निकलता तो ऋषि को आंगन में बीज रोपते हुए देखा। अंतिम बार उसने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वह ऋषि के पास पहुंचा और उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ रुककर ऋषि ने कहा, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तो मिल गया। क्या मतलब? राजा ने पूछा। क्या मतलब? तुमने देखा नहीं? यदि तुम मेरी थकी हालत पर रहम खाकर मेरी सहायता न करते और लेट जाते तो वह व्यक्ति तुम पर आक्रमण करता। तब तुम्हें पछतावा होता कि रुक जाता तो इस आक्रमण से बच जाता। तो सही समय वह था जब तुम रुक गए और मेरे प्रति तुम्हारी सहानुभूति और सहायता मुख्य कार्य बन गए। बाद में जब घायल व्यक्ति तुम्हारे पास आया तो वह समय और उसकी सहायता मुख्य हो गई। यानी कि उसकी हेल्प करनी तो बनती ही है। तो याद रखो, एक ही समय महत्वपूर्ण होता है और वह समय है जब तुम्हारे पास कुछ करने की शक्ति है। वह व्यक्ति महत्वपूर्ण है, उस समय तुम्हारे पास है। ये याद रखो कि महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है? तुम्हारे पास जो करने की शक्ति है, और वो व्यक्ति महत्वपूर्ण है जो व्यक्ति तुम्हारे पास है। भले ही तुम उसे नहीं जानते कि उसके भविष्य में संपर्क रहे या न रहे। सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि तुम उसकी भलाई करो, क्योंकि मनुष्य तो केवल इस कार्य के लिए ही जन्म लिया है। राजा को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया और ऋषि को धन्यवाद देकर वहां से राज्य लौट गए। तो ये थी हमारी कहानी 3 प्रश्न, जिसमें से हमने सीखा कि हमारे साथ जो व्यक्ति है उसकी हमें ध्यान रखना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। अगर महत्वपूर्ण है तो उसी समय को हमें जी लेना चाहिए। फिर बाद में भले ही वो व्यक्ति हमारे कनेक्शन में रहे या न रहे। इसके बाद आपको एक्सरसाइज मैंने PDF में दी हुई है, वो आपको होमवर्क में लिखनी है। थैंक यू।